धन्यवाद मान्यवर। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो हिंदुस्तान के सभी वर्गों के बारे में सोचा, सबके अधिकारों के बारे में सोचा, भारत कैसे तरक्की के रास्ते पे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेके भारत के संविधान को बनाया उन्होंने। और उसमें एक एक करके जो संविधान की मूल आत्मा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि उनकी मंशा क्या थी, हमारे संविधान की मंशा क्या है। संप्रभु राष्ट्र यानी ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभुता से मुक्त है, अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज के सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है, तो उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद की ये विचारधारा कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना होना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है मान्यवर। और आज क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है मान्यवर, मोदी जी के राज में क्या स्थिति है। 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, यह किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है।